अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में लिया भाग, कहा सशक्त हो रहे हैं देश के गरीब। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिलों में झारखंड के गोड्डा को दूसरा और सर्वश्रेष्ठ पंचायत में खूंटी के गुनी को तीसरा स्थान। कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने प्रदान संस्था के साथ किया एमओयू। कृषि क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे राज्य के 100 गांव। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से लोग परेशान। कल से 10 जिले रहेंगे हीट वेव की चपेट में। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग लिया। देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। ये इस दिशा में एक और कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों को देश में सशक्त हो रहे गरीबों की पहचान बताया है। प्रधानमंत्री ने इसे भाजपा सरकार की सेवा की मिसाल बताते हुए इसे गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री आवास योजना से झारखंड के गिरिडीह जिले में भी सैकड़ों बेघरों को घर मिल सका है। यहां साल 2016 से अब तक 95,000 बेघर परिवार आज अपनी खुद की बनाई छत के नीचे सुकून से रह पा रहे हैं। निगम के जग पतारी के लोगों की बदरंग जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने रंग भरने का काम किया है। इस योजना के तहत वैसे परिवारों को पक्का मकान मिले हैं जो जबरदस्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। जब 2 जून की रोटी के लिए ही इन्हें हर रोज हालातों से लड़ना पड़ता था तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनका भी सपनों का घर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से इनका वो सपना पूरा हुआ। पहले खपड़ा का मकान था,
पानी गिरता था, उठ के बैठ के अपना बिस्तर पर रहते थे। अभी अच्छा मकान हो गया, ठीक है, हम खुश भी हैं। पहले मेरा मिट्टी का घर था, चारों तरफ से पानी नहीं गिरता था। अभी सरकार के योजना से घर मिल गया, इससे हम बहुत खुश हैं। पहले खपड़ा घर था, बहुत परेशानी है सर, सगरे छाना, लेकिन मोदी सरकार हम लोग बहुत दिया है पैसा। कॉलोनी बना भी, कॉलोनी में नहीं प्लास्टर ना हो, पैसे ना था तो कहाँ से होगा पैसा। जगपतारी के रहने वाले लोग आर्थिक मजबूरियों के चलते ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इनके सिर पर भी छत हो पाएगी, लिहाजा इन्हें झोपड़ी में रहकर ही वक्त गुजारना पड़ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपनों को मानो पंख दे दिए। पहले मेरा घर नहीं था, वो पतरा वाला घर था, उसको मतलब फिर कॉलोनी आ गया, तो फिर जब बनना चालू हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का पहले मिट्टी का घर था सर, बहुत दिक्कत होता था, पानी के लिए पूरा चूता था, पूरा दिक्कत होता था। इसलिए सरकार हम लोग को योजना दिया, उससे बहुत लाभ फायदा हुआ। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा बताते हैं कि इस जिले को पिछले 5 सालों में 1 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से 95,000 बना लिए गए हैं। डीडीसी का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में करीब 600 करोड़ रुपए आवास निर्माण पर खर्च किए गए हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा आवास का लक्ष्य था, जिनमें से लगभग 95,000 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 600 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की गई है। सच ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह योजना सभी को बेहतर जिंदगी जीने और मुस्कुराने का अधिकार दे रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत गरीब और विकास की दौड़ में पीछे रह गए समाज के लोगों के दिन बहुरने लगे हैं। इस योजना ने वर्षों की उनके घर के सपने को साकार कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची का पोखरटोली एक आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है। एक अरसे से विकास की बाट जोह रहे इस इलाके के लोगों की जिंदगी में रौनक आने लगी है। यह सब हुआ है केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बदौलत। परिवार के जिम्मेवारियों को पूरा करते करते इस मोहल्ले की रहबरी खातून का अपने घर का सपना काफी पीछे छूट गया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से अब उनके सपनों ने सुंदर आकार ले लिया है। मिला जुला करके बना लिए, लेकिन बन गया है। अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम भी मिल रहा, गर्मी में भी आराम मिल रहा। थोड़ा गर्मी में दिक्कत होती थी, ठंडे में भी धूप की जरूरत पड़ती थी, वो भी नहीं मिलता था। अब इस वजह से हम लोग को आराम मिल रहा। भतीजा फैजान काफी वक्त बाद आया है और घर की बदली सूरत देखकर जितना खुश है उतना ही हैरान भी। बीते वक्त की मुश्किलों को याद करके फैजान को एक बारगी तो इस सुखद बदलाव पर यकीन ही नहीं हो रहा। पहले मैं शुरू आया था तो बहुत ही खराब स्थिति था, घर का टूटा फूटा घर था, बहुत दिक्कत होता था गर्मी में आने में, ठंडे में। अब बहुत ही बदलाव हो गया है, बहुत दिन पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे सब चीज का आराम है। इस इलाके में वैसे लोगों की एक लंबी सूची है जिनकी रहबरी की तरह ही अपने घर की हसरत पूरी हुई है। पड़ोस के कुलदीप साहू के परिवार को बरसात में भिगोने वाली खपरैल छप्पर से निजात तो मिल ही गया है, उनके बच्चों की भी छत वाले घर की तमन्ना पूरी हो गई। राज्य के जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक अच्छा घर की चाहत यहाँ के लोगों के लिए किसी सपने जैसी थी, लेकिन यह योजना इनका सपना पूरा कर रही है। जामताड़ा जिले के बाबरीपाड़ा, महुल डंगाल और सरकार बांध के करीब 300 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल चुकी है। कई लाभार्थी बताते हैं कि उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि वे इतना बड़ा घर बना सकें। जब पानी बरसता था तो कच्ची छत से पानी उनके घरों में भर जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है। प्रधानमंत्री का मकान दे दिया, हम लोग का कोई असुविधा नहीं है, हम लोग अच्छा से रहते हैं। আমরা আগে মাটির ঘরে ছিলাম, এখন আমরা প্রধানমন্ত্রী হতে ঘর পেয়েছি, আমরা খুব পাকা মকানে আছি। এখন আমাদেরকে মোদী সরকার দিয়েছে, আমাদের অনেক আছে, সুবিধা হয়েছে, ঘরের অসুবিধা নাই, থাকার আমাদের অনেক হয়ে গেল, ভালো আছে।
वैसे लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी संजीवनी की तरह है। वे पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं। बहुत दिक्कत करते थे, पानी बरसात में घुस जाता था घर, और अब घर मिल गया तो बहुत हम लोग को खुशी है। जो पानी भर जाने से हम लोग का तालाब में बहुत दिक्कत होता था, सांप घुस जाता था, बहुत तरह का परेशानी हम लोग झेल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री योजना हम लोग को लाभ मिला है, तो हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से न केवल गरीबों की जिंदगी में परिवर्तन आया है, बल्कि उनके रहन सहन का तौर तरीका भी बदल गया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में भी गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हुई है। बरसात के दिनों में जो गरीब परिवार आसियाने की समस्या से जूझते रहते थे, आज उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आवास ने बड़ी राहत दी है। बरसात हो या गर्मी, पाकुड़ जिले में पीएम आवास के लाभुक आज अपने परिवार के साथ चैन से अपने आशियाना में जिंदगी बिता रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। पक्का का घर नहीं था, मिट्टी का घर था, ऊपर में टाली था। उसके बाद जो सरकार हम लोग को घर दिया, हाँ, उसके बाद हम लोग घर लिए, पानी चूता था, लेके अभी हम लोग को सरकार घर दिया, तो इसी में हम लोग बाल बच्चा लेके कमाते हैं, खाते हैं। शहरी क्षेत्र हो या पाकुड़ जिले का ग्रामीण इलाका, सभी जाति धर्म के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाकर न केवल खुश हैं, बल्कि आवास के साथ साथ मुहैया कराए गए शौचालय और रसोई गैस का भी लाभ उठा रहे हैं। पहले तो प्लास्टिक का घर था, टूटा फूटा घर था, पानी ऊपर से गिरा था, भीग जाता था, सोने का दिक्कत रहता था। अभी मोदी जी हम लोग को दिया, अच्छा मकान रहने से बढ़िया रखता है। पहले हम लोग बहुत दिक्कतदारी से रहते थे, जो कि पानी टप टप गिरता था, थरिया बर्तन दे के हम लोग पानी रोकते थे। आज हम लोग बहुत खुश हैं, जो कि पक्का का मकान हम लोग को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के सामाजिक रहन सहन में बदलाव आया है और वे पूरे शान शौकत के साथ परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज सवेरे नई दिल्ली में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका विस्तार किया प्रधानमंत्री जी ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे और गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है प्रधानमंत्री जी का, उस भाव को इस योजना के विस्तार में प्रकटीकरण प्रतीत होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया। यह अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित होगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रही है। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव का आरंभिक संकेत दिया।
भारत सरकार का ये सुविचारित निश्चय है कि जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी प्रदान करना है। इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में झारखंड के गोड्डा जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में खूंटी जिले के गुनी पंचायत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन और स्थानीय लोगों की सहभागिता से खूंटी के गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पेश है इस बदलते संवरते गांव की जमीनी हकीकत। साल 2021-22 के कालखंड में खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड का गुनी गांव विकास की नई इबारत गढ़ने लगा है, लेकिन पूर्व में यह गांव भी अन्य गांवों की तरह ही था। इस इलाके में बदलाव के बयार की मुख्य वजह मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाएं रही हैं, जिनके धरातल पर उतारने के बाद गांव का कायाकल्प हो गया। झारखंड में मनरेगा की योजनाओं का कार्यान्वयन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है और उसी दिशा में हम सब लोगों ने एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम को कंसेप्चुलाइज किया है। वह है मनरेगा पार्क, जिसके अंतर्गत 10 से 15 एकड़ सरकारी भूमि का चयन होता है और वहीं पर जितने ये मनरेगा की योजनाएं हैं उनको एक साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो कई मजदूरों को एक साथ कार्य करते हुए देखेंगे। इन जगहों को हम लोग एक डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर बंजर बन रहे खेत टांड का भी ग्रामीण ट्रेंच टीसीबी बनाकर उपचार करने लगे हैं। अब प्रत्येक बरसात में खेत और टांड में बने टीसीबी खेतों के लिए जीवनदायिनी बन गए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पैसे मजदूरों के लिए खर्च हो रहे हैं उन्हें पूरे अच्छी ढंग से जमीनी हकीकत के रूप में उसे लागू किया जाए और मनरेगा पार्क डिमॉन्स्ट्रेशन पार्क के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यहाँ के महिला, पुरुष और युवा संगठित होकर गांव को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब गांव के युवा और बुजुर्ग नशापान से दूर हैं तथा हर किसी को अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है। प्रत्येक सप्ताह गुनी गांव की ग्राम सभा भी होती है, जिसमें गांव की बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। हम लोगों नशा को सबको मुक्त कराने की हेतु हम अपने ग्राम सभा पर मैं चर्चा करने लगा और बोला कि इस प्रकार नहीं होनी है। गुनी गांव में स्वच्छता और हरियाली के साथ साथ पशुपालन, आम बागवानी और सब्जियों की खेती से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। साफ सफाई को लेकर सजग इस गांव में प्रत्येक गलियारे में बांस से बनाया हुआ कूड़ादान भी है, जिसमें गांव के लोग कूड़े कचड़े का निपटान करते हैं। अरे ऐसा कूड़ादान बना हुआ और कूड़ा घर घर हर सब बर्तन उर्तन वैसे मांजे के लिए गंदा मन सब हुआ ढुके जितना प्लास्टिक मन कूड़ादान में सब डालबा। खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड का गुनी गांव आज पूरे इलाके में विकास और बदलाव का नजीर बन चुका है। इस गांव के पैटर्न को अपनाकर हर क्षेत्र को संवारा जा सकता है। जरूरत है सामूहिकता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य में कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने प्रदान नामक संस्था के साथ एक एमओयू किया है। कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में हुए एमओयू के तहत राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। श्री बादल ने कहा कि राज्य के 100 गांवों को कृषि क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आने वाली बजट को मिसिंग गैप्स को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने और पूरा करने के लिए प्रधान के साथ एक एमओयू किया है, जिस पर झारखंड के गांवों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए क्या कर रहा है। योजनाओं को जानने के लिए उनको बजट की किताब में नहीं, राज्य के राज्यादेश में नहीं, यदि उस गांव में जाएंगे तो सारी योजनाएं मैक्सिमम जो वहाँ के डेमोग्राफी के अनुसार कवर कर सके। एक रेवेन्यू विलेज और आसपास के विलेज में हमको देखने को मिलेगा। साथ ही जो राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा जिले में
JSLPS के 3 कार्यालयों का उद्घाटन किया। ये तीनों कार्यालय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के पुराने भवन में संचालित होंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि JSLPS के जरिए महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे सखी मंडलों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा जिले में 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला रखी। उन्होंने कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिले के 30 पंचायतों को जल्द ही नल जल योजना से जोड़ा जाएगा। योजना इस स्टेडियम की है, उसी तरह से 7 करोड़ की योजना रामा साहू उच्च विद्यालय की है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ की योजना गर्ल्स स्कूल के पुनरुद्धार की है। अगर वो सच्चे मन से जनता की सेवा करना चाहेंगे तो उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती है। गढ़वा विधानसभा का मुश्किल से 30 गांव ऐसा बचा होगा। राजधानी रांची में आज आजसू पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने की। बैठक में विधानसभा से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने कहा कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जिले के जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी के संयुक्त बैठक और साथ ही साथ अखिल झारखंड छात्र संघ की नई जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से नए पौध को, पार्टी की नई इकाई को और खासकर नए नौजवान साथियों को जो पहले पार्टी ने संगठन के संदर्भ में अपने सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। विधानसभा सदस्य लंबोदर महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक में विभिन्न त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1259 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1705 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 15,378 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है, जबकि स्वस्थ होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर करीब 99% तक पहुंच गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,83,53,53,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। राज्य में प्रोजेक्ट उन्नति से प्रशिक्षण प्राप्त कर 72 मनरेगा श्रमिकों ने स्वरोजगार शुरू कर दिया है। वहीं करीब 50 श्रमिकों का भी प्रशिक्षण पूरा हो गया है और उन्हें विभिन्न कंपनियों से अच्छे पैकेज का जॉब ऑफर हुआ है। पाकुड़ जिले में उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने आज मोबाइल स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से स्कूली बच्चों को साफ सुथरा रहने का संदेश दिया जाएगा और स्वच्छता को लेकर प्रेरित किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज ये रथ रवाना किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है
कि सभी विद्यालयों में बच्चे स्वस्थ रहें और साफ सफाई पर ध्यान दें, किस तरह से स्वस्थ रहें, अपने हाथ धोएं, अभी जो कोविड का ये प्रकोप है उससे बचें और सभी को अपने स्वस्थ रहें, साफ रहें और दूसरे को भी साफ रखने के लिए प्रेरित करें। राज्य में महिला किसान सशक्तिकरण और जोहार परियोजना के जरिए लाह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के करीब 73,000 किसान लाह उत्पादन से जुड़कर अपने को सशक्त कर रहे हैं। कई महिला किसानों को लाह की खेती से अच्छी आमदनी हो रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान औसत से 3-4 डिग्री ज्यादा मापी गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 10 जिलों में कल से 1 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिक दीपक को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। दीपक एक व्यक्ति से 5,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। रांची स्थित एचईसी के पूर्व सीएमडी जीके पिल्लई का निधन हो गया है। जेएससीए को स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित कराने में उन्होंने अग्रिम और सकारात्मक भूमिका निभाई थी। रिम्स को अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मिल गई है। इस मशीन के आ जाने से अब कोरोना वेरिएंट की पहचान के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोरोना वायरस के अलावा कई तरह के आनुवांशिक शोध में इस मशीन का इस्तेमाल हो सकेगा। रांची स्थित रिम्स पूरी तरह से कोविड फ्री हो गया है। हालांकि यहां ब्लैक फंगस के 2 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर डीके सिन्हा ने आज यह जानकारी दी। पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड मुख्यालय में आज NH 98 मुख्य पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर होने से 3 युवक और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। धनबाद जिले के जोड़ापोखर तालाब से एक छात्रा की लाश बरामद की गई है। छात्रा का चेहरा तेजाब से जला दिया गया है। बताया जाता है कि वह ट्यूशन पढ़ने कल शाम घर से निकली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पलामू और गढ़वा जिले में हाल के दिनों में नीलगायों और हाथियों के उपद्रव से फसलों तथा मकानों के नुकसान होने से संबंधित मामले को उठाया। सांसद ने केंद्र सरकार से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की और प्रभावित किसानों को 1 सप्ताह के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि देने की मांग की। पिछले दिनों पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में सीमेंट से लदे एक ट्रक की लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों और सीमेंट की खरीद बिक्री करने वाले 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक गोदाम से लूटी गई 490 सीमेंट की बोरियां भी बरामद कर ली है। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित जुड़नी जंगल में पुलिस को बड़ी सफलता। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, सशक्त हो रहे हैं देश के गरीब। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिलों में झारखंड के गोड्डा को दूसरा और सर्वश्रेष्ठ पंचायत में खूंटी के गुनी को तीसरा स्थान। कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने प्रदान संस्था के साथ किया MOU। कृषि क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे राज्य के 100 गांव। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से लोग परेशान। कल से 10 जिले रहेंगे हीट वेव की चपेट में। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।